आजकल तो क्या किया जाए, आजकल तो वक्ताओं को भी क्या मतलब है, आप उनको तो पैसे से मतलब है, आप पैसा दो चाहे जो करो है, उनकी भी टीम मैनेजमेंट है, चलो जो है। परंतु आप यदि, आपका क्या फर्ज है, आपके घर में जो पुजारी लोग पूजा कराने आते हैं ना, पुजारी जी लोग जो कथा सुनाने आते हैं ना, पुजारी जी लोग आपके यहाँ जो मंगल उत्सव मनाने आते हैं ना, पुजारी जी लोग आपके यहाँ ब्याह संपन्न कराते हैं ना, उनका सम्मान करना सीखो। उनको दक्षिणे पे मत खरीदो। उनका क्या है, उनके अपने बच्चों से या खुद उनके चरण को पखारो। उनके चरणों का जो जल है वो पूरे घरों में छिड़काओ, उससे दरिद्रता चली जाएगी। सादर चरण सरोज पखार, अति पुनीत आसन बैठा। किसने बैठा रहा? भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि को अति प्रेम से बिठाया कि मुनिवर आप हमारे घर पधारे हैं, आप बैठो, आप बड़ी कृपा करके आए हो। क्या मुनिवर, मुझे प्रश्न है। देखिए, जब आपको कोई अध्यात्म जनित, भगवत जनित कोई प्रश्न होगा तो आप 3-4 दिन में पूछ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। तो उसी प्रकार क्या कहा कि मेरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि ये राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा। मैं कहते हुए बड़ा सकुचा रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं तो मेरा अहित होगा। राम कौन है? मैं ये जानना चाहता हूं। तुरंत उत्तर आ रहा है कि तुम सब जानते हो, लेकिन तुम चाहो क्या, गूढ़ सुनना चाहते हो। मुन धीर जोगी सिद्ध सिंतत विमल मन जे ध्यावै, कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु तीरथ आवै। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, अवतरे हूं अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल में। ये क्या है? ये राम है। कौन राम है? शिव बाबा जी ने पार्वती जी से कहा, क्योंकि भरद्वाज जी कौन सा संवाद सुना रहे हैं? भरद्वाज जी शिव जी की कथा और सती जी की मोह की कथा सबसे पहले सुनाए। प्रथम ही अति अनुराग भवानी। क्या हुआ कि सती जी को मोह हो गया। क्या हो गया? उनको भी यही मोह हुआ, परंतु उनका मोह थोड़ा अटपटा था। क्या था? उनका मोह कथा सुनने के बाद बढ़ गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा चर्चा को। हाँ, उनकी अज्ञानता कथा सुनने के बाद से बढ़ गई। क्यों? क्योंकि श्रोता जो था, श्रोता का पूजन वक्ता कर लिया। श्रोता का पूजन वक्ता कर लिया। अब आपका पूजन मैं कर लूं तो आपका मोह बढ़ जाएगा कि ये कैसे? उसी प्रकार सती जी का मोह बढ़ गया। यद्यपि सती जी जब कथा श्रवण करके आ रही थी तो स्वयं शिव जी ने जय सच्चिदानंद जगपावन कहकर के माता जी को, भैया को और प्रभु को प्रणाम किया कि सती जी के मन में जो मोह है वो ना रह जाए। लेकिन नहीं हुआ। समझाया क्या? मुन धीर, वही वाली बात। वो राम है, सच्चिदानंद है, अनी है, व्यापक है, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। आप उनकी सेवा करो, वो कोई साधारण नहीं है। लेकिन नहीं, मोह बढ़ गया। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जाइए भाई तो कि मिजाहि परीक्षा ले। जब मोह बढ़ गया तो क्या हुआ? जाओ परीक्षा ले लो। परिणाम क्या हुआ? जब हम अपने से बड़ों की बात नहीं मानते, बच्चे भैया, हम अपने माता पिता की जब बात नहीं मानते तो हमें एक ना एक दिन हमारे उसका दंश हमको झेलना पड़ेगा।
जिस घर में संस्कार नहीं है, जिस घर में भाई भाई से प्रीति नहीं है, जिस घर में परस्पर प्रेम नहीं है, उस घर में विकार का दंश झेलना पड़ेगा, पीढ़ियां झेलेंगी। इसलिए यदि आपको राम कथा सुनने के बाद कुछ भी प्रसाद चाहिए तो एक ही प्रसाद लेकर के जाओ कि अपने भाई से प्रीति करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, हम घरों में अपने इष्ट की सेवा करेंगे, अपने पड़ोसी गांव अपने क्षेत्र के लोगों से प्रीति करेंगे, प्रेम करेंगे। फिर क्या होगा? आपको मोह नहीं होगा।